नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, ये चार चीज़ें आपका घर भरने का काम करेगी, लेकिन इसी के विपरीत कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके घर में हैं जो आपके लिए मुसीबतों की जड़ बन रही है। क्योंकि वास्तु में शुभ और अशुभ दोनों ही चीज़ों के बारे में बताया है, और आज की वीडियो में हम उसी आधार पर आपको भी सही ज्ञान देने वाले हैं कि कौन सी चीज़ों को आपको घर में रखना है जो आपका घर भरने का काम करेगी, और किन चीज़ों को घर से बाहर निकालना है जो आपके लिए घर को खाली कराने का काम करती है। इसीलिए आज की वीडियो अंत तक देखना बड़ा ज़रूरी है। 5 मिनट तक हम आपको बताएंगे कौन सी शुभ चीज़ें हैं, और 5 मिनट से 10 मिनट तक हम आपको बताएंगे कौन सी अशुभ चीज़ें हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए और सही ज्ञान, उचित मार्गदर्शन प्राप्त करिए। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय माता लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है गोमती चक्र। आप में से कई लोगों ने गोमती चक्र के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों के घर में रखा भी होगा, और अगर आपके घर में नहीं है तो तुरंत इसे मार्केट जाकर लेकर आ जाइए। शास्त्रों में गोमती चक्र को श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र का छोटा स्वरूप माना गया है। कहते हैं जिन घरों में गोमती चक्र होता है वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान होती है। ये सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, धन लाभ देता है और बुरे प्रभावों से पूरे परिवार की रक्षा करता है। गोमती चक्र को अभिमंत्रित करके धन स्थान पर रखने से जीवन भर बरकत बनी रहती है। आपका घर भरने का काम करेगी यह चीज। सबसे पहले नंबर पर बताया है गोमती चक्र। अभी के अभी बाजार जाइए, इसे लेकर आइए और अपनी किस्मत को चमकाइए। अब दोस्तों, घर भरने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है दक्षिणावर्ती शंख। क्या आपने भी अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख रखा है? दक्षिणावर्ती शंख समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है। इसे खरीद करके शुभ मुहूर्त में विधिवत पूजा करें और लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इससे घर में सौभाग्य का आगमन होता है, वास्तु दोष, ग्रह दोष दूर होता है, माता लक्ष्मी को ये आकर्षित करता है, और ये दक्षिणावर्ती शंख बहुत काम की चीज़ है। जो चार चीज़ हम आपको बता रहे थे जो आपका घर भरने का काम करेगी, उसमें दूसरे नंबर पर यही दक्षिणावर्ती शंख आ रहा है, जिसे तुरंत लाना है, देर नहीं लगाना है। अगर घर में भंडार भराना है तो इसे जल्द से जल्द कहीं से भी आपको लेकर आना है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बचपन से आप इसे देखते आए हैं लेकिन कभी घर लाने का विचार नहीं किया। हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर में ये चीज़ हो, और वो है दोस्तों लाफिंग बुद्धा। कहते हैं लाफिंग बुद्धा की मूर्ति होती है जिस भी घर में, वहाँ सदैव सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। मान्यता है हाथ ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति तरक्की का प्रतीक मानी जाती है। ये आपका घर भरने का काम करेगी। वही पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा परेशानियों से राहत देते हैं। इस मूर्ति को घर, दुकान में उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपने लगा दिया तो फिर तो आपके क्या ही कहने। तीसरे नंबर की ये जो चीज़ हमने आपको बताई है लाफिंग बुद्धा, ये भी आपका घर भरने का काम करती है। जिस इंसान ने भी इन्हें घर में लगाया है उसने तुरंत और तत्काल परिणाम पाया है, वो भी शुभ परिणाम। चौथे और अंतिम नंबर पर जो चीज़ शुभ हम आपको बता रहे हैं जो आपका घर भरने का काम करेगी, वो है माता तुलसी। देखिए, हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा तो पाया ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं और आपने घर में तुलसी का पौधा नहीं रख रखा तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लाने से धन का आगमन होता है। नियमित रूप से नियमों का ध्यान रखते हुए सुबह शाम पूजा करिए, नहीं तो एक शाम को देसी घी का दीपक बस जला दीजिए। आपका हर कार्य बनेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। और 2023 में अगर तनाव रहित जीना है तो घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। इससे आपके घर आंगन में भी बहुत सुविधा, बहुत सारी खुशियाँ आएगी और ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी इन चार चीज़ों को अपना कर के आप भी बोलेंगे कि पूरा घर भर गया है, माला माल हो गया है। अब ये तो हो गई बात दोस्तों शुभ चीज़ों के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं वो अशुभ चीज़ें कौन सी है जो आपका काम बिगाड़ रही है? इन अशुभ चीज़ों को वास्तु के अनुसार अभी के अभी घर से बाहर करिए,
क्योंकि यही आपकी कहीं न कहीं से अवनति का कारण है। आपके बार बार गिर जाने का कारण है, असफल होने का कारण है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है, मुरझाए हुए फूल। देखिए, हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। हम फ्लावर पॉट के अंदर फूल रखते हैं, सजावट के तौर पर ये भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब एक दिन हो जाता है या 2 दिन हो जाते हैं तो ये फूल मुरझा जाते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये फूल निकालते नहीं हैं, फेंकना भूल जाते हैं। वही फ्लावर पॉट में वो मुरझाए हुए फूल लगे रहते हैं। वास्तु के हिसाब से यह अशुभता की निशानी है। अगर आपकी भी यह आदत है तो बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। कई बार कोई व्यक्ति बुके हमें दे जाता है। मान लीजिए हमारा कोई इनॉग्रेशन है, कोई शुभ काम है, कोई बुके हमारे घर पर आया और वो ऐसा कैसा रखा है, उसके फूल मुरझा गए और आपने उसे अभी तक कहीं ठिकाने नहीं लगाया है, तो यही चीज़ें तो घर में दिक्कत लाती है। इन्हें संभाल कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुरझा गए हैं तो इन्हें घर से बाहर करिए, इसी में समझदारी है। बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहकर खुद का नुकसान करा लेंगे दोस्तों। हमारी सलाह है, अब मानना या न मानना आपके हाथ में है। अगले नंबर पर है दोस्तों, ताजमहल या ताजमहल की तस्वीर। देखिए, अगर बात आती है किसी प्यार भरे जोड़े को कोई गिफ्ट देने की, तो प्यार की निशानी ताजमहल सबके दिमाग में आता है। तो हो सकता है आपके भी कभी न कभी किसी फंक्शन में या किसी भी दौरान ताजमहल आपको गिफ्ट के तौर पर मिला हो, या आप खुद लेकर आ गए हों बाज़ार से। तो हम आपको सलाह यही देना चाहते हैं कि ताजमहल की तस्वीर या ताजमहल की प्रतिमा या मूर्ति या जो भी कहे आर्टिफिशियल, उसे घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर में रखते हैं तो ये आपको काफ़ी अशुभ फल देने लगेगा, आपकी बनते बनते कामों को बिगाड़ने लगेगा। कहीं ना कहीं से ये भले ही आप प्रेम की निशानी मानते हैं, लेकिन है तो ये कब्र का मकबरा। तो कुल मिलाकर आप एक कब्र के मकबरे को अपने घर में रख रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अवॉइड करें और अपने घर में इस तरह की कोई भी हरकत ना करें। अगले नंबर पर है दोस्तों, कांटेदार पौधे, जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग घर को खूबसूरत बनाने के लिए इंडोर प्लांट्स लगा लेते हैं। ये कांटेदार पौधे अगर है और अगर आप सोच रहे हैं इनसे घर सुंदर लग रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आपके घर में नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं, आपको तरह तरह से कंगाल बना रहे हैं, आपकी मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और ऐसा करने से आपके घर में कलह रहता है, रिश्तों में दरारें आती है। घर में गुलाब या कैक्टस का पौधा कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमें लगता है कि यह सुंदरता बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके जो कांटे हैं वो हमारे घर को नकारात्मक बना रहे हैं। जो जितनी जल्दी समझ जाएगा वो उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेगा। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहते। अगले नंबर पर दोस्तों, टूटी फूटी मूर्तियाँ। यदि आपने घर में भगवान की टूटी फूटी मूर्तियों को सहेज कर रखा गया है, तो इस गलती को सुधार लें, उन्हें किसी पवित्र तालाब या नदी में विसर्जित कर दें और घर में साफ़ सुथरी नई मूर्ति आप लेकर आएँ। देखिए, जो मूर्ति सालों से हमारे घर में रहती है, हम मानते हैं कि उसके साथ हमारी आस्था जुड़ जाती है, हमारा उस मूर्ति के साथ अटैचमेंट हो जाता है, हम भावनाओं में बह जाते हैं। जब वो मूर्ति गलती से खंडित हो जाती है तो हम सोचते हैं कि ये बहुत प्यारी मूर्ति है, ये मेरे बचपन की मूर्ति है, इसको सालों हो गए, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन वह मूर्ति खंडित होकर के हाँ आपको अशुभ परिणाम देने लगती है। तो भावनाओं में नहीं बहना है। अगर खंडित मूर्ति घर में रखी हुई है तो तुरंत जाकर उसका विसर्जन करना है, यही आपके लिए शुभ है। कई बार दोस्तों हमारे घर में छोटी छोटी दवाई गोलियाँ पड़ी रहती हैं, जिनका इस्तेमाल कुछ नहीं है और वो एक्सपायरी भी हो चुकी है, फिर भी उसे घर में रख रखा है। तो एक्सपायरी दवाइयाँ वैसे सेहत को नुकसान पहुँचाती है, लेकिन वास्तु के अनुसार भी यह बड़ी अशुभ कही गई है। घर में अगर आप एक्सपायरी डेट की दवाएं यूं ही रखते हैं, इधर उधर गोली दवाइयाँ पड़ी रहती है खराब, तो रोगों का प्रभाव घर में बढ़ जाता है। इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके घर से बाहर करिए, वरना रोग आपके घर में जड़ जमा लेंगे और आपकी ये गलतियाँ आप ही के लिए मुसीबत पैदा करेगी। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य ज़्यादा बड़ा नहीं था। हमारा उद्देश्य मात्र इतना था कि आप उन चीज़ों को समझ पाएँ जो आपके घर में तरक्की लाती है, या आप उन चीज़ों को समझ पाएँ जो आपके घर में कहीं न कहीं से कलह बनाती हैं, मुसीबतें लेकर आती हैं। और हम आशा करते हैं हमारा यह उद्देश्य आपको समझाने का सफल रहा होगा। तो तुला राशि वालों, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें,
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।